समारोह का अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित नेपाली कांग्रेस का पूर्व केंद्रीय सदस्य र माननीय खड्का-माथि, माओवादी पार्टी का केंद्रीय सदस्य, केंद्रीय सल्लाहकार र त्यस्तै नेपाली कांग्रेस का तमाम नेतृत्वगण र हाम्रो यस क्षेत्रबाट अहिले वर्तमान भौतिक योजना मन्त्री र अहिलेका उम्मेदवार सहस्राम यादवजी लगायत यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू, मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हुन त म हिन्दीमा पनि बोल्न सक्छु, ठीक है, तो हिंदी में ही थोड़ा बात रखते हैं। तो बात इतना है कि हम सहस्राम यादव जी और अतल जी लगाए तमाम वक्ताओं ने जो बात रखी है उसका हुबहू समर्थन किया जाए तो फिर बोलने की कोई जरूरत नहीं, बात इतना ही है। इसलिए समय खर्चने का कोई बड़ी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक मुहिम के हैं, काम अभी बहुत बाकी है, कार्यालय खुल रहे हैं जगह जगह और हम थोड़ा सक्रिय होना तो चाहते हैं, लेकिन अभी हुए नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा बस मुहिम बन रहा है, लेकिन इतने से तो कुछ नहीं होगा। पहले रामलोटन तिवारी जी कह रहे थे कि आपसे तो हम वोट नहीं मांगो, ठीक है, आप वोट दिए वाले तो हैं, लेकिन आप नेता हैं। आज कितने यहाँ 70% नेता हैं। नेताओं का जिम्मेवारी है कि कम से कम अपनी हर जगह हम नेतृत्व करें। इसलिए आज का ये हमारा प्रोग्राम, यानी कि ये कार्यालय उद्घाटन, जितने भी लोग हम जमा हुए हैं, ये अपना हमारा दायित्व बनता है कि हम गांव गांव में हर एक गांव जिम्मा लें और वो जिम्मेवारी के तहत क्या करें। वोट की सिर्फ वोट की बात नहीं है, वो जिम्मेवारी के तहत प्रतिगमन का प्रयास करें, बात यही है और कुछ नहीं। हमारी ये गठबंधन किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, स्वार्थ पूर्ति करने के लिए नहीं है, ये कोई बेईमानी की गठजोड़ भी नहीं है, ये कुछ थोड़ा कुछ हासिल करने की, पद हासिल करने की भी नहीं है। ये अगर है तो प्रतिगमन को परास्त करने के लिए जो संविधान पर ओली जी ने हमला किया है, संसद में हमला किया है, जो संविधान में लिखा हुआ स्वतंत्रता, समानुपाती, समावेशी, जितने भी मुद्दे संविधान पर है उसके रक्षा की विषय है और कुछ भी नहीं। ये गठबंधन का मकसद यही है। इसलिए हम सब अगर एक गठबंधन में जुड़ जाएं तो संविधान का रक्षा, इसका मतलब देश का रक्षा, तो तीसरे नंबर पर विकास। इसलिए आज हमने वोट की जो बात कर रहे हैं, जीत की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं, ये कुछ पद पाने के लिए ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो गठबंधन की दल के कंधे पर है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं ज्यादा बात न कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो सहस्राम ने कहा है विकास की बात, अतल जी ने कहा है कि
विकास कहां से जुड़ा है? हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब संविधान बना है तो इस संविधान में संघ, प्रदेश और गांव पालिका, नगर पालिका, इसको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तीन तरह के जो सरकार है। तो केंद्र संघीय सरकार बहुत बड़े बड़े योजनाएं, यानी कि बड़ा बजट संघीय सरकार के तहत है। जितने भी यानी कि मध्यम खाल के बजट हैं वो प्रदेश सरकार के मातहत है, और छोटे मोटे जितने भी बजट हो गांव पालिका में। इसलिए जो संघीय, यहां से संघ यानी कि हम जीतकर गए तो हमको देखना चाहिए कि बजट, बड़े बड़े बजट क्या हैं। शायद जी प्रदेश में है तो प्रदेश का बजट कहां कहां कैसे विनियोजन करना है, कहां किसकी जरूरत है, कम से कम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। और गांव पालिका इतना ज्यादा बजट नहीं है, कम से कम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के बजट है। ये कुल मिला के स्थानीय तह में अपना प्रतिनिधि हो, प्रदेश में अपना प्रतिनिधि हो और संघ में भी अपना प्रतिनिधि हो, तो बजट की कोई कमी नहीं होगी। आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर सकेंगे आप, इतना बजट होगा, बजट की कमी नहीं। पर इतना ध्यान दिया जाए कि हम आपको इतना जरूर अपील करते हैं कि यही मायादेवी गांव पालिका में कैंपस बनाने के लिए हमने बजट विनियोजन किया 7 लाख रुपया, तो क्या हो गया? फ्रीज हो गया, सब फ्रीज हो गया। और कई बजट फ्रीज हो गए, 2 करोड़ से ऊपर का बजट ही नहीं फ्रीज हो गया। इसलिए बजट की कमी नहीं है, काम करने की चाहत होनी चाहिए। यानी कि वो जुनून हमारे पास है अगर, तो बजट की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, प्रदेश सरकार ने भौतिक योजना मंत्री थे, अभी हैं शाहसराम जी, बहुत अच्छा बजट, शुद्धोदन और मायादेवी गांव पालिका, इसमें अच्छा बजट हो, बहुत अच्छी बात है। लाए हैं बजट, रखे हैं। सुषमा जी, शाहसराम जी, हमने भी शाहसराम जी को कहा कि जितना हो सके बजट दक्षिण जाए। दक्षिण में विकास नहीं, उत्तर में है विकास, थोड़ा मोटा जो हो रहा है अच्छा ही है, दक्षिण में बहुत कम है। इसलिए बजट जितना हो सके आप मायादेवी और शुद्ध धन में लगाइए। अभी है बजट, जो शासनाम ने लिखा है वो बहुत सही बात है कि हर जगह बजट है। तो संघ से बजट क्या है आपको मालूम है कि कम से कम 9 गुने जल विद्युत परियोजना अगर बन गया, अभी शुरू हो गया है, वो वहां से पानी 50% भारत की ओर जाएगा और 50% अगर कपिलवस्तु जिला में रहा तो हमको एक भी बोर लगाने की जरूरत नहीं है, जितना चाहे उतना पानी होगा। वो प्रोजेक्ट 60 अरब रुपया से बनेगा, 60 से लेकर 70 अरब उसका बजट है। अभी जगह अधिग्रहण करने के लिए बजट विनियोजन हो चुका है और उसका ऑफिस तो तिल्लोरा कोट में कुछ नहीं। 3 साल से हम तिल्लोरा कोट के विकास में लगे और वो 2-3 करोड़ से ऊपर का बजट से डीपीआर हो गया है। उसका बजट अभी वर्ल्ड बैंक से समझौता होगा, अभी बात चल रही है हमारे अर्थ मंत्रालय में, उसका कुल डॉक्यूमेंट आ गया है। तो उसका बजट होगा कम से कम 40 अरब का बजट होगा और तिल्लोरा कोट में 900 बीघा जमीन एकत्रित किया जाएगा और वहां पर इतना बड़ा होगा, लुम्बिनी से बड़ा होगा। ये संघ का बजट, संघ की काम है। और 53 करोड़ रुपए में गजरा के 12 बीघा जमीन में कृषि उपज संकलन केंद्र बनेगा। 4 करोड़ खर्चा हो चुका है, अभी वो बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये सड़क
अब देख रहे हैं चाकल चौड़ा से लेकर चीन तक, यानी कि ये सड़क का अभी इसी साल ये आगे बढ़ाया जाएगा। पहले सांसद ये एक सांसद विकास क्षेत्र एक सड़क के तहत यही सड़क रख दिया है हमने। अब ये चाकल चौड़ा से लेकर ये जाएगा अर्गा खांची का सुपा देवराली, वहां से आगे बढ़ेगा वो काली गंडकी कॉरिडोर होते हुए वो बाबलूम काली का यानी कि वहां के मंदिर तक जाएगा, वहां से लेकर मुस्तान के लेकर चाइना पहुंच जाएगा इस सड़क का। इसके तहत क्या हो रहा है कि ये बड़े बजट जो है, बड़े बजट केंद्र से रहेगा और जितने भी मझौले खाल के बजट हैं वो प्रदेश से रहेगा और छोटे मोटे बजट जितने हैं वो गांव पालिका में रहेगा। इसलिए तीनों सरकार यानी कि संविधान हमारी संघर्ष की वजह से, मधेश आंदोलन, जनयुद्ध, थरुहट आंदोलन की वजह से संविधान बना। संविधान की वजह से 3 तरह के सरकार बने और ये 3 तरह की सरकार में जो बजट है वो हम तीनों तरह की सरकार कब्जा करें और अपना विकास करें। बात यही, कहीं किसी को छोड़ना नहीं। इसलिए ठीक है, अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि चुनाव हमारे आगे है। चुनाव आगे देखकर ये बड़े बड़े भाषण नहीं कर रहे हैं, हम जो हकीकत है वही आपको बता रहे हैं। देखिए, विगत की बात हम दिल से ही कह देते हैं आपसे कि कोई गलती हमसे हो गया होगा छोटा मोटा, जो हम 5 साल में जितना आपसे जुड़ना चाहिए था सब कहते हैं कि कम हो गया है, आप जुड़े नहीं हमसे और गलती हो गई हो तो हम इसको फिर दोहराएंगे नहीं, बिल्कुल। और तो कुछ नहीं किया, बस यही किया है तो इतना तो माफी भी हो सकता है। कोई बात नहीं। इसलिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका साथ रहा तो बुरा तो करेंगे ही नहीं, जितना करेंगे अच्छा ही करेंगे बस। इसलिए मैं आपको आने वाले दिन में अब बहुत निकट आ रहा है, इसलिए गांव-गांव में जो एक मुहिम चलाना चाहिए वो थोड़ा दिन कम होते जा रहे हैं। तो अपने अपने गांव में अपने जगह पे अच्छी तरह से लग जाइए और अपना काम बखूबी से जिम्मेवारी निभाइए। इतने कहते हुए सबको पार्टी की ओर से और हमारे व्यक्तिगत तरफ से सबको लाल सलाम और जय नेपाल। इतना कहते हुए अपना दोस्तों यहीं बंद करता हूं। धन्यवाद, सबको नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय